मित्रों, प्रेज द लॉर्ड। आज हम धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी के बारे में जानेंगे। प्रभु यीशु के द्वारा सुनाई गई कहानियों में सबसे बेहतरीन कहानियों में यह एक कहानी है। प्रभु यीशु जब भी अपना उपदेश देते थे, वे लोगों को स्वर्ग की बातें मनुष्यों को समझाने के लिए छोटी कहानी का सहारा लेते थे। वे कहानी न केवल सरल होती थी, बल्कि लाभप्रद भी होती थी। उस धनवान व्यक्ति और लाजर का क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, धनवान व्यक्ति और लाजर की कहानी पवित्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 19 से 31 पद में पाई जाती है। कहानी में एक धनी व्यक्ति और दूसरा एक निर्धन और लाचार व्यक्ति था। वह धनवान था, इसलिए वह बैंगनी रंग के और मलमल के कपड़े पहनता था, और वह बड़े ही शान और शौकत से रहता था। उस धनवान व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। उसके उस बड़े घर के बाहर देवड़ी में अर्थात फाटक के पास एक कंगाल व्यक्ति भी बैठा करता था, जिसका नाम लाजर था। उसकी हालत दयनीय थी, क्योंकि उसके शरीर में जगह जगह घाव थे, और कुत्ते भी उसके घाव को चाट जाते थे। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा, और कुछ वर्षों के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु के तुरंत पश्चात हम बाइबल में देखते हैं कि लाजर तो बड़ी शांति की जगह स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचाया गया, लेकिन वह धनवान अधोलोक की अग्नि की ज्वाला में तड़प रहा था। अर्थात वह धनवान व्यक्ति नरक में तड़प रहा था। और वह धनवान व्यक्ति पुकारता है कि पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। फिर अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। मित्रों, आखिर धनवान व्यक्ति नरक क्यों गया? हम नरक और स्वर्ग के विषय में यीशु मसीह के द्वारा ही जान पाते हैं। इसका मतलब है कि नरक और स्वर्ग वास्तविक है। सवाल यह है कि इस धनवान ने ऐसा क्या किया कि उसे नरक में डाला गया? उसकी क्या गलती थी कि नरक की उस न बुझने वाली आग में जल रहा है? ऐसा हम क्या न करें कि हम भी उस नरक में न जाने पाए? मित्रों, यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या अधिक धन के कारण धनवान व्यक्ति नरक में गया? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। धन तो परमेश्वर की आशीष के कारण मिलता है। इसका मतलब है धनवान होना कोई गुनाह या पाप नहीं है। परमेश्वर ने अपने अनेकों दासों को बहुत से धन से आशीषित किया था, जैसे अब्राहम, सुलेमान, दाऊद आदि। तो फिर और क्या कारण हो सकता है? मित्रों, दूसरा सवाल, वह धनवान व्यक्ति बैंगनी कपड़े और मलमल कपड़े पहनता था, तो क्या अच्छे कपड़े या किसी विशेष रंग के कपड़े पहनने के कारण कोई व्यक्ति नरक में डाला जा सकता है? आपका उत्तर होगा नहीं। मित्रों, फिर धनवान व्यक्ति ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उसे नरक जाना पड़ा? इस धनवान व्यक्ति के जीवन में सारे सुख विलास थे, पुराने नियम, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बातें भी थी, लेकिन इसने यीशु को कभी नहीं माना। दुनिया में एकमात्र पाप ऐसा है जिसके कारण मनुष्य नरक की आग में जा सकता है, वह है यीशु मसीह का इनकार करना। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हमारे देश में प्रतिदिन 27,000 लोग बिना यीशु मसीह को जाने मर जाते हैं। एक सप्ताह में 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभु यीशु को बिना जाने मरते हैं। आज मनुष्य वैसे ही तीव्र गति से नरक में जा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति पैराशूट पहनकर हवाई जहाज से कूदे और अत्यंत तेजी से जमीन की ओर गिरेगा। बस गिरते ही जा रहा है, लेकिन उसके पास एक विकल्प है बचने का। यदि वो अपने पैराशूट का वो बटन दबा दे, जिसे दबाते ही पैराशूट खुल जाएगा और वो मरने से बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अवश्य ही नरक से बच सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मित्रों, मैं आपको एक सत्य घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। परमेश्वर के एक महान दास रिनहार्ड बोनके के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, मैं प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके तब मानूंगा जब आप मुझे मेरे 1000 सवालों का जवाब दे दोगे। परमेश्वर के दास ने कहा, ये सवालों के जवाब आपने किस किस व्यक्ति से पूछा है? उसने कहा, हर वो व्यक्ति जो मेरे शहर में सुसमाचार सुनाने आता है, मैं उससे इन सवालों के जवाब देने को कहता हूँ। तब परमेश्वर के दास ने उसे कहा, कल्पना करो, आप समुद्र के बीचों बीच पानी में डूब रहे हो, और वहाँ मैं हेलीकॉप्टर में आता हूँ और आपको बचाने के लिए एक लाइफ जैकेट देता हूँ और कहता हूँ
इसे पकड़ लो और तुम बच जाओगे। यदि तुम उस समय भी यही कहो कि नहीं, मैं यह नहीं पकड़ूंगा जब तक तुम मुझे मेरे 1000 सवालों के जवाब नहीं दोगे, मैं इस लाइफ जैकेट को नहीं लूंगा, तो मैं बताता हूँ, तुम उन 1000 सवालों के साथ बुद्धिमान नहीं बल्कि मूर्ख हो। तुम्हें उस समय केवल जीवन बचाने की जरूरत है, न कि अपने सवालों में उलझे रहने की। बिल्कुल उसी तरह आज भी अनेकों लोग अपने सवालों के साथ अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जबकि आज जरूरत है स्वयं को बचाने की, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मित्रों, आज भी समय है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर ले, जीवन नष्ट होने से बच जाएगा। मित्रों, मुझे उम्मीद है इस कहानी के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना। किसी और विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।